बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और ठीक ठाक होंगे। फिर भी जो लोग बीमार हैं, हल्का फुल्का नज़ला है, खांसी है, अल्लाह ताला उन सब को सेहत याब करे और यकीनन प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे होंगे जो भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के थ्रू हमें बताया जा रहा है। यकीनन अपने घरों में होंगे, एहतियात कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंस भी रख रहे होंगे और हाथों को बार बार धो रहे होंगे। और हम लोग भी गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से लाइव नहीं थे, ऑलमोस्ट 15 दिनों से, लेकिन फाइनली आप सभी लोगों के लिए आज हमारा शो जो है वो लाइव है। हम आपके सामने हैं, अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ तैयार करेंगे। और आज जो लोग हैदराबादी कुज़ीन को पसंद करते हैं, हैदराबादी खाने खाते हैं, आज का शो कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए है, क्योंकि आज जो हमारी तीनों रेसिपीज़ हैं वो हैदराबादी हैं। हैदराबादी टमाटर का कट बनाएंगे और इसके साथ ही बनाएंगे हैदराबादी भगरे राइस, भगारे राइस, जो भी आप इनको कहना चाहें। इसके साथ ही हम बनाएंगे दाल मिलोनी। तो ये हैं हमारी आज की रेसिपीज़। और हैदराबादी खाने, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि थोड़े खट्टे होते हैं और कड़ी पत्ते का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, खटास उसमें होती है, चाहे वो लेमन से ऐड की जाए, अचारी मसालों से शामिल करें और कड़ी पत्ते से भी खटास आती है। इसके साथ साथ इमली का खासा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार किस्म के खाने होते हैं, ये आज हम तैयार करने जा रहे हैं। और सवाल भी आज का कहते चलें, आप लोगों को बताते चलें, क्योंकि एनेक्स से हमारे पास वो आप जीत सकते हैं। वाउच 365 है और बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, ढेर सारे वॉचर्स हैं, बाय वन गेट वन। और ना सिर्फ शॉपिंग से रिलेटेड हैं, रेस्टोरेंट्स और तमाम चीज़ों से रिलेटेड हैं। इसकी वैलिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और इसको जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो ये बुक भी जीती जा सकती है, इसके साथ साथ एनेक्स जीता जा सकता है। इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान से सवाल का जवाब देना है और अगर आप गौर करेंगे तो मैं इंट्रो में दे भी चुकी हूँ। दाल मिलोनी कहाँ की रेसिपी है ये आपको आज बताना है और ये हमारा आज का आसान सा सवाल है। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और अब वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले तैयार कर लेते हैं दाल मिलोनी। दालें तैयार करने जा रहे हैं, चावल तैयार करने जा रहे हैं, लाजमी तौर पर उसको भिगो दीजिए। तो ये दालें जो हैं ये हमने भिगो दी हैं और मिक्स दालें हैं। इसमें 4 दालें हैं जो मिक्स हुई हुई हैं, जिसमें हमारे पास है माश की दाल और मूंग की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है। और इसके साथ इन 4 दालों के साथ लोग और भी दालों को मिक्स करते हैं, अरहर की दाल को मिक्स किया जाता है। और फिर जब 5 दालें मिक्स हो जाती हैं तो उसको पंचमील दाल भी कहा जाता है, मिक्स दाल भी कहा जाता है, काफ़ी सारे नामों से हम इसको पुकारते हैं। तो हमारे पास जो ये दालें हैं 4 किस्म की दालें हैं और बग़ैर छिलके वाली हैं, छिलके वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनको हमने भिगो के रख दिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लहसुन है, पिसा धनिया है जो हम शामिल करेंगे। और इन तमाम मसालों के साथ हमने दालों को उबलने के लिए रख देना है। और उसके बाद जो हम भगाड़ लगाएंगे उसमें हम ऐड करेंगे प्याज और हमने गोल लाल मिर्च ले लेनी है, ज़ीरा ले लेना है, हरे धनिया से हम इसको गार्निश करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले दाल को चढ़ा देते हैं ताकि आराम आराम से दाल जो है वो पकती रहे। और इसको हमने भिगो के रख दिया था, मैं इसको एक दफ़ा और वॉश भी कर लेती हूँ। लाजमी तौर पे भिगोएं, तकरीबन आधा घंटा आपने इसको ज़रूर भिगो के रखना है। और आपने क्या करना है, अपने हाथों को वॉश करते रहना है। यकीनन एक यही तरीका है जिससे हम अपने हाथों को साफ़ रख सकते हैं। सैनिटाइज़र्स यूज़ करते रहें, लेकिन किचन में जब भी आप जाएं तो फिर आपने सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना और आप साबुन से हाथों को धोएं। अल्कोहल होता है उसमें, आपके हाथ बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इस चीज़ की भी एहतियात ज़रूर करें, ख़ासतौर पे हमारी फ़ीमेल्स जो खाना बनाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने सिंक के पास आपने कोई भी हैंड वॉश जो भी आप अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं वो आपने रखना है और मुस्तकिल आपने हाथों को धोते रहना है। और अच्छा है अगर हम 5 टाइम वज़ू में भी हाथ धो रहे हैं, 5 टाइम और भी हाथ धो लें तो 10 से 12 दफ़ा ज़रूर अपने हाथों को धोएं। घरों में जो बच्चे हैं और आजकल उनकी भी छुट्टियां ही हैं, उनको ज़रूर आदत डाल लें और अब तक यकीनन उनको आदत हो भी गई होगी।
तो बहुत अच्छा है, घरों में रहें, बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर निकाल लीजिए, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, खेलें, ताकि उनका ध्यान कम से कम जाए, उनको बाहर जाना है। और अब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को। हमें बहुत ज़्यादा आदत है, हम बाहर के खाने खाते हैं, हमें पिज़्ज़ा लेना होता है, हमें मुख्तलिफ़ डिलीवरीज़ मंगवानी होती हैं। और अब वाकई मैं ये देख रही हूँ, ना सिर्फ हमारे घर में बल्कि इधर उधर भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना शुरू हो गई है बच्चों को। और घर पे उनको चीज़ें बना के दें और कोशिश करें कि जो भी कुछ उनको पसंद है उनको ज़रूर बना के दें। और उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं किचन में, ख़ास तौर पे जहाँ नाइफ़ का कोई ऐसा काम नहीं है, जहाँ चूल्हे का इतना काम नहीं है। बच्चों से ज़रूर हेल्प लें, उनसे कुछ बिस्किट्स तैयार किए जा सकते हैं, कुछ सैंडविचेस बनवाए जा सकते हैं, ताकि वो थोड़े से बिज़ी भी हो जाएं और ख़ुश भी हो जाएंगे, घर की चीज़ें उनको खिलाएं। कुछ मसाले हैं जो हम इन दालों में डालेंगे और इनको पकाएंगे। इसमें है नमक, तो हस्बे ज़रूरत आपने ऐड कर देना है नमक। मैं 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, तो हीप्ड 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर, या फिर आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है, बाज़ लोग कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं। हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 ही टेबल स्पून धनिया पाउडर, तो ये इसमें चला गया धनिया पाउडर। और ये कुछ लहसुन के जवे हैं जो हमने चॉप करके इसमें ऐड कर देने हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको पकने देंगे उस वक्त तक जब तक कि दाल बहुत अच्छी सी गल नहीं जाती। और मेरे पास क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो जब ये दाल गल जाएगी मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको देर तक गलाइएगा ताकि चने की दाल भी बहुत अच्छे से गल जाए। और उसके बाद आपने उसको इतनी देर तक गलाना और पकाना है कि पानी और दाल स्पेशली बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। दाल उसी वक्त अच्छी लगती है जब मिक्सिंग उसकी बहुत अच्छे से हो, दाल अलग हो पानी अलग हो तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देर तक आप इसको पकाएं और अच्छे से एक गोल, हमारे पास एक अक्सर लकड़ी के चम्मच भी होते हैं मुख्तलिफ घरों में जो दाल के लिए स्पेशली यूज़ किए जाते हैं, वो यूज़ किया जा सकता है इसको पीसने के लिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। उसके बाद हम तैयार करेंगे हैदराबादी भगारे राइस। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि जल्दी से इसमें स्टीम आ जाए और ये उबलना शुरू हो जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दाल यहाँ पर उबलना शुरू हो चुकी है, तो इसकी आंच को कर देते हैं स्लो और ये आराम आराम से पकती रहे। दाल में कच्चा पानी कभी भी मत डालिएगा, अगर ज़रूरत पड़े उसको दोबारा से बॉईल करें और जब वो उबलने लगे तो सेम टेम्परेचर का पानी ऐड करें। यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्याज को गोल्डन होने के लिए रख दिया और साथ ही साथ अगेन हाथों को धोते चलते हैं। और आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि बार बार जितनी बार हो सके अपने हाथों को वॉश करें, और हाथ वॉश करते रहेंगे तो फिर ये है कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। अपने बच्चों को, घर में जितने भी लोग हैं उन सबको भी आपने यही कहते रहना है, एक्सेस में रखिए हमेशा हैंड वॉश, और ताकि जब भी आप जाएं किसी भी काम के लिए आपको फ़ौरन से याद आ जाए और आपने अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी प्याज है वो फ्राई हो रही है, और क्योंकि हमें दाल मिलोनी के लिए भी फ्राई प्याज चाहिए तो हमने 1 से 2 प्याज फ्राई कर ली, उसके लिए भी हम थोड़ी सी प्याज को निकाल के रख लेंगे। और यहाँ पे चावल जो है वो हमने भिगो के रख दिए। इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा चाहिए, इलायची, लौंग, ज़ीरा, हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें साबित, और साथ ही तेज़पत्ता है, बादियान का फूल ऐड करेंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे, और प्याज जो है वो हमारी ब्राउन हो रही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक इसमें जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे, हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, उसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर गरम मसाला ऐड कर लेने के बाद उसको कड़कड़ाएंगे। जैसे ही उसकी महक आनी शुरू हो जाएगी, हमने ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट,
हरी मिर्च शामिल हम इसमें कर देंगे और फिर उसके बाद हमने चावल के लिए पानी ऐड कर देना है और चावलों को कुक कर लेंगे। किसी भी किस्म की दाल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे आज हम दाल मिलोनी तैयार कर रहे हैं, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। टमाटर का कट जो हम बनाने जा रहे हैं उसके साथ भी भगरे हुए राइस बहुत अच्छे लगते हैं। और मुख्तलिफ़ घरानों में तो सिंपल राइस या जिसको हम खुश्का भी कहते हैं बिल्कुल भी तैयार नहीं किया जाता और भगरे राइस ही वो खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करें, मैंने अब आंच को स्लो कर दिया है और थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से निकाल के भी रख लूँगी। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। चावल हैं हमारे पास 2 कप, उसके लिए हमने ले ली थी 1 अदद प्याज जिसको हम गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। ये मैंने थोड़ी सी प्याज यहाँ पे निकाल के रख दी और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाला। तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 अदद तेज़ पत्ता, ज़ीरा शामिल कर रहे हैं, 1 से 2 टुकड़े ऐड करेंगे दालचीनी के और हमने इसमें जनाब ऐड कर देना है बादियान का फूल, छोटी इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 और हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी काली मिर्च। साइमा है कराची से, साइमा से बात करेंगे। हेलो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साइमा, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी दिनों बाद आप लोग लाइव आए हैं। हाँ, तो आज अच्छा लग रहा है, आपका शो देख रही हूँ। बहुत और बहुत आपकी शुक्रिया। रेसिपीज तो बहुत अच्छी होती हैं। सिर्फ बस थोड़ी सा आपसे ये पूछना है कि आप मुझे ना रमज़ान के आने वाली है तो ज़रा फ्रोज़न आइटम जो होते हैं उनको बनाना भी बताइएगा और उनको फ्रीज़ कैसे करते हैं उसका खास तरीका ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब फ्रीज़ करते हैं तो वो एक साथ मिल जाते हैं। ठीक और है। फिर जब हम उनको थॉ करते हैं तो वो उनके कीड़े वगैरह उड़ते हैं, तो फिर इससे दिल नहीं चाहते कि हम फ्रोज़न करें आइटम ऐसे। तो आप ठीक प्लीज़ है, ऐसे बताइएगा ज़रूर। और ठीक है मैम सर। आज कोई क्वेश्चन भी है? बिल्कुल, आज का सवाल है कि दाल मिलोनी कहाँ की रेसिपी है, ये आपने हमें बताना है। चलिए मैं एसएमएस कर दूंगी। अच्छा चलें ठीक है, एसएमएस कर दीजिएगा और यहाँ पे हरी मिर्चों को थोड़ा सा कट ज़रूर लगाइएगा, वरना क्या होता है जब हम इसको ऑयल में ऐड करते हैं तो हरी मिर्चें अक्सर फट भी जाती हैं। तो किसी भी किस्म का भगाड़ लगा रहे हैं, अगर आप हरी मिर्च को साबित भी रखना चाहते हैं थोड़ा सा कट उसमें एक ज़रूर लगाएं। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, गरम मसाला ऐड किया और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी आपने शामिल कर देना है अपने चावलों के हिसाब से। जिस भी किस्म के आप राइस यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ राइस मुख्तलिफ़ तरीके से पानी ले रहे होते हैं, डिपेंड करता है बर्तन आपका कितना गहरा है, ढक्कन बहुत ज़्यादा खोल के बनाती हैं, ढक्कन ढक के बनाती हैं, तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। मैं इसमें तकरीबन ऐड कर दूँगी 2 से 2.5 गिलास पानी और जैसे ही ये उबलना शुरू होता है तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे और फिर हमने नमक ऐड करके उसको एडजस्ट कर लेना है। अगर पानी अच्छा सा नमकीन है तो चावल हमारे बिल्कुल ठीक होंगे। अगेन कोशिश करें नमक का इस्तेमाल भी थोड़ा सा कम ही रखें और ग्रेजुअली उसको कम करते जाएं और टेबल सॉल्ट हटा दीजिए जो हम बार बार ऐड करते हैं। हमें लगता है जितना ज़्यादा नमक ऐड होगा खाना हमारा उतना अच्छा और मज़ेदार सा होता चला जाएगा। चलें यहाँ पे जो हमारी दाल मिलोनी है इसको भी थोड़ा सा स्टर करते जाते हैं और अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो फिर इसकी जो कुकिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा। लाजमी तौर पर तकरीबन 30 मिनट के लिए ज़रूर भिगो के रखिएगा। नमक ऐड किया है, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड किया है और लहसुन के जवे ऐड किए हैं क्रश करके, वो ऐड कर दें और इसके बाद हमने इसको पकने दिया है। बाकी जो अज्जा हैं वो तमाम भगार में जाएंगे। जैसे ही कि पानी उबलना शुरू होता है मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारे भीगे हुए राइस। और आज का सवाल है कि दाल मिलोनी कहाँ की रेसिपी है, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और बल्कि मैं मेंशन करती चलूँ कि मेरी एक फ्रेंड हैं और उनकी जो अम्मी हैं वो हैदराबादी हैं, बहुत सारे वो बनाती हैं हैदराबादी खाने और लास्ट वीक जब मेरा उनके घर जाना हुआ तो उन्होंने मिलोनी दाल जो है वो तैयार की हुई थी और मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर अपने शो में बनाऊंगी और उनका नाम भी मेंशन करेंगे। तो उनके अतिया उनका नाम है और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनकी तमाम खाने जो हैं वो हैदराबादी हैं
और बड़े अथेंटिक, बड़े मज़ेदार किस्म के इनके खाने होते हैं। इनकी कढ़ी बड़ी डिफरेंट होती है और बड़े खोपरा और तमाम चीज़ें डाल के तैयार की जा रही होती हैं। कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लवाज़मात ऐड करते हैं और ढेर सारे इनके मसाले होते हैं। तो यही वजह है कि फिर इनका एक अपना ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है, जायका होता है कि जो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चावल, क्योंकि पानी जो है वो उबलना शुरू हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी अगेन भीगे हुए राइस, ये शामिल कर देते हैं। नमक ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। जब दम आएगा तो हमने आंच को स्लो कर देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाएं और सर्व कर दें इसको दाल मेलोनी के साथ। ब्रेक के बाद हम तैयार करेंगे टमाटर का कट, और टमाटर का मैं सिर्फ इतना करूँगी ब्रेक के दौरान कि हमने उसको गर्म पानी में डिप करना है और उसके बाद हम उसको ठंडे पानी में डिप करेंगे ताकि जो उसकी स्किन है उसको हम उतार लें, और बाकी सारे काम आपके सामने ही होंगे। और उसमें ढेर सारे हमारे मसाले हैं जो हम ऐड करने भी जा रहे हैं। इसमें हमने शामिल कर दिए राइस, और राइस को हमने पकने देना है। गरम मसाला, 1 अदद प्याज, और साथ ही हमने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-4 हरी मिर्चें, और उन हरी मिर्चों में 1-2 लाल मिर्चें भी थी, वो भी हमने इसमें ऐड की हैं। मैंने कहा चलिए अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। भीगे हुए राइस हमने ऐड कर दिए और अब ये पकते रहेंगे। दाल मेलोनी भी हमारी तैयार होती रहेगी। टमाटर का जो कट है उसमें इतना टाइम नहीं लगता, और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हमने उसको भून के तैयार कर लेना है। 2 अदद अंडे हैं जो उसके साथ सर्व होंगे, तो ऐसा करते हैं कि उनको उबलने के लिए रख देते हैं ताकि जब तक हम ये चीज़ें तैयार करें हमारे जो अंडे हैं वो भी बॉईल हो जाएं। तो मैं 1 अदद सॉस पैन ले लेती हूँ। शहबाज हैं कराची से, शहबाज से बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ एकदम। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक आप हैं? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शहबाज, क्या कहेंगे आप? मुझे आपसे एक रेसिपी की फरमाइश करनी थी हाँ हाँ, ज़रूर करें। कि रमज़ान में कोई अच्छी रेसिपी आप बनाना सिखाएं। अच्छी सी रेसिपी तो ढूंढनी पड़ेगी। और सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ज़रूर दें। हैदराबादी डिश है ये। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। शहबाज, और कुछ कहना चाहेंगे? कुकिंग करते हैं आप? आपने अच्छी सी रेसिपी जो आप पूछ रहे हैं तो आप उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे? जी इंशाल्लाह। क्या क्या बना लेते हैं वैसे आप? कुकिंग करते हैं? अभी तो सिर्फ चाय पराठा बना लेता हूँ। पराठा बना लेते हैं? जी चलें, क्या बात है। आपको पता है कि मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा भी कुकिंग कर रहे होते हैं उनके लिए भी पराठा, रोटी, चपाती बनाना खासा मुश्किल होता है, और वो सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं लेकिन चपाती या रोटी बाहर से ही लाते हैं। तो अगर आप पराठे बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चाय और पराठा भी कोई मजाक नहीं है बनाना, और से ये होता है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम है, मसला है, घर वाले कहीं गए हुए हैं तो चाय पराठा खाया जा सकता है। चलें, ज़रूर बनाएंगे कोई अच्छी सी रेसिपी। और यहाँ पे हम राइस को थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा राइस को चलाया मत किया करें। अगर आप ख़ास तौर पे बासमती राइस यूज़ करते हैं, बहुत ही नाजुक से होते हैं, जल्दी टूट भी जाते हैं, तो कोशिश करें कि 1-2 दफ़ा आपने स्टर कर दिया, दम से पहले आपने किया, बार बार बहुत ज़्यादा मत चलाएं। आपका पैन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और सॉल्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो सॉल्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अंडे उबालने के लिए मैंने पानी के साथ ही शामिल कर दिए अंडे, और उसको रख दिया है। जैसे ही उबलने के बाद 15 मिनट्स तक हम उसको पकाएंगे तो फिर वो हार्ड बॉयल एग जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ चावल पक रहे हैं। जैसे ही अगर के ब्रेक में इनका पानी खुश्क हो जाता है तो मैं इनको दम पे लगा दूंगी। जब ब्रेक से वापस आएंगे टमाटर का कट बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, अगर बड़े टमाटर हैं तो 6 ले लीजिए, अगर छोटे हैं तो 8 भी लिए जा सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको गर्म पानी में
1 मिनट 30 सेकंड के लिए हमने इसको पकाना है। उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे ठंडे पानी में और उससे ये होगा कि हम इसकी स्किन को बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। और मैं यहाँ पे एक बड़ा सा पैन रख लेती हूँ और उससे फ़ायदा ये होगा कि हम बड़ी आराम से इसको उबाल सकेंगे। तो मैं यहाँ पे ये वोक जो है ये रख लेती हूँ और इस वाले पैन को रख लेते हैं यहाँ। पानी को हमने उबाल लेना है अच्छा सा, इतना कि टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से डिप हो जाए। इसके साथ साथ हमें कौन से अज्जा चाहिए होंगे वो आपको बताते चलते हैं। कुछ मसाले हैं जिनको हमने भून भी लेना है और उसमें हमने अंडे बॉईल करने के लिए रखे थे, तो उसको हम डिप करके रखेंगे अंडों को ताकि वो तब तक बॉईल हो जाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और रख लेती हूँ बॉईल होने के लिए। कुछ मसाले हमने भूनने हैं वो आपको बता देते हैं। साबित लाल मिर्च हैं 6 अदद, ये हमने टमाटरों के साथ जब इनकी स्किन को निकाल देंगे तो हम इसको पीस लेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे, भीगी हुई चने की दाल है 1 टीस्पून। ये तमाम अज्जा टमाटर के साथ हमने ब्लेंड करके और फिर टमाटर को पकाना है। जो अज्जा हमने भून लेना है उनमें है ज़ीरा, तिल है, खशखाश ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा पैन में रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे मसाला। जब टमाटर पकना शुरू हो जाएंगे तो हम उसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च है, लेमन जूस ऐड करेंगे, कलौंजी शामिल करेंगे, कड़ी पत्ता है, पिसी हल्दी है, नमक ऐड होगा और ऊपर से जाएगा भगाड़ जिसमें हमने साबित लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और उबले हुए अंडे के साथ हमने उसको कर लेना है गार्निश। तो मैं साथ ही साथ इसमें जो टमाटर हैं ये भी ऐड कर देती हूँ। जो मसाला हमने भून लेना है उसको भी हम भून लेते हैं। थोड़ी सी देर के लिए हम अपनी दाल को या तो हटा लेंगे और इसके बाद हम भून लेंगे, क्योंकि चावल दम पे हैं तो चावलों को हमने दम पे रखे रहना है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए 6 से 8 टमाटर और जो मसाला हमने भून लेना है वो ले लेते हैं। खशखाश है, बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, मट्टी होती है इसमें अच्छी खासी। कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर रखिए अपने अपने घरों में, अगर नहीं भी है तो लेकर आ जाइए। सुबह सबसे पहले किसी भी चीज़ को खाने से पहले कलौंजी ज़रूर लें। रात का आपका आखिरी चीज़ जो खाने वाली है वो कलौंजी होनी चाहिए। ज़रूर हाफ टीस्पून एटलीस्ट ज़रूर लें, क्योंकि कलौंजी में जो है वो हर मर्ज़ की शिफा है। तो ज़रूर कलौंजी को अपने इस्तेमाल में रखें। सोबिया हैं लाहौर से, समिया लाहौर से हैं, समिया से बात करेंगे। हेलो समिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ समिया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी आपका प्रोग्राम देखते हुए कि आपसे बात भी हो, लेकिन नहीं हो रही थी। कितने अरसे से? कितने अरसे जी, कितने अरसे से कोशिश कर रही हैं समिया? लंबा अर्सा है। ओके, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। फाइनली मिल गई है आज। और क्या आपका शो बहुत अच्छे तरीके से आप समझाती हैं, सिखाती हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छे इजी तरीके से समझाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट मेरी है कि रमजान के महीने में अफ्तारी के टाइम पे जो खजूरें रखी जाती हैं, उससे खजूरों को सादा भी सर्व करती हूँ, कई दफा बादाम भी इसमें डाल के, कई दफा मलाई के साथ। अगर इससे भी मुख्तलिफ कोई तरीके हों जिसे रोज जरा अच्छा लगे कि खजूरों के साथ सुन्नत भी पूरी हो जाए और एक नई वेरिएशन भी उसमें नजर आए, लुक वाइज अच्छा लगे। चलें, बहुत अच्छी। चलें, आपकी फरमाइश है कि कुछ वेरिएशन होनी चाहिए खजूरों में भी। खजूरें एक लाजमी हिस्सा होती हैं हमारे इफ्तार की टेबल का, दस्तरख्वान का। चलें, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। आंसर भी? जी जी, आंसर दीजिए। इंडियन रेसिपी है ये। इंडियन रेसिपी है, ठीक है। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फाइनली आपकी कॉल मिल गई। और यहाँ पे ये जो मसाला है इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ, उसको भी हम पीस के रख लेंगे। टमाटर को थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं, क्योंकि जब हमने ऐड किया था पानी इतना बबल नहीं कर रहा था। तो जब पानी उबलने लगे उसके बाद आप इसमें 1 मिनट तक टमाटरों को डिप करके रखें। किसी भी रेसिपी में जिसमें आपको टमाटर की स्किन नहीं चाहिए, आप उसमें ये काम कर सकती हैं। इनको बॉईल करें, ठंडे पानी में ऐड करें तो स्किन जो है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद किसी भी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे घरानों में नहीं पसंद किया जा रहा होता है, स्किन नज़र आ रही है और बत्तियाँ सी तैयार हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चावल जो हैं वो हमारे दम पर हैं और अब मैं एक बोल में ले लेती हूँ ठंडा पानी।
ताकि उसमें इन टमाटरों को ऐड किया जाए। बड़े बड़े टमाटर हैं तो 6 ले लीजिए, वरना आपने 8 टमाटर जो हैं वो ले लेने हैं। टमाटर का कट है तो बेसिकली जो इंग्रेडिएंट है वो टमाटर ही है, और टमाटर की चटनी भी बड़ी मज़े की लगती है, ज़बरदस्त सी लगती है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका पेस्ट और प्यूरी ज़रूर तैयार करके रख ली होगी। रमज़ानों में हम सभी चाहते हैं कि काम बहुत जल्दी और झटपट से हो, तो अगर आपने टमाटर अपने रेडी करके रख लिए हैं, प्याज आपकी सुर्ख है, तो आपका काम बहुत जल्दी झटपट हो जाएगा। अब मैं इसमें ले लेती हूँ थोड़ा सा पानी। आइस क्यूब्स हो तो आइस क्यूब्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब पानी ले लेते हैं और इन टमाटरों को मैंने निकाल के इस पानी में ऐड कर देना है। ये मसाला हम अच्छा सा भून लेंगे। अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। टमाटर इसमें डिप करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए डिप करेंगे, स्किन निकलना शुरू हो जाएगी। और बहुत सारे लोग छुरी की मदद से भी निकाल देते हैं, बस उससे ये होता है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा टमाटर का हिस्सा निकल जाता है। चलो, इसकी आंच को कर देते हैं बंद। और अगेन हमने क्या करना है कि जो हमारी दाल थी इसको हम दोबारा से चढ़ा देते हैं, और ये अब बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये वो स्टेज है कि जब आप इस पर इसको घोट लें बहुत अच्छी तरीके से, गोल कोई भी आपके पास चम्मच है उसकी मदद से आपने इसको बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा घोट लेना है। आप देख सकते हैं दाल जो है वो बहुत अच्छी सी गल चुकी है। प्याज इसकी सुर्ख है, कुछ अज्जा हैं जो हमने मिक्स करके इसको भगाड़ लगा देना है, तो मैं इसको कर देती हूँ कवर। और यहाँ पे जो हमारे टमाटर हैं उसकी स्किन को हमने निकाल देना है। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे साबित लाल मिर्चों के साथ। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि इसको ब्लेंड करके पकने के लिए रख देंगे साबित लाल मिर्च, ज़ीरा, भीगी हुई चने की दाल के साथ। दैट्स इट। तो इसको पीसते हैं, पकने के लिए रखते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, भगाड़ लगाएंगे, अपनी रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। तो देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टमाटरों की स्किन हमने निकाल दी, उसके बाद उसमें ऐड की 1 टेबल स्पून या 6 से 8 आपने शामिल करनी है साबित गोल लाल मिर्च। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और उसके साथ आपने उसको कर लेना है ब्लेंड। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं भुने हुए मसाले। भीगी हुई चने की दाल भी हमने इसमें ऐड की थी 1 टेबल स्पून। भुने हुए मसाले यानी ज़ीरा, तिल, खशखाश जो हमने भून कर और यहाँ पे पीस लिया है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। ये इसमें चला गया भुना हुआ मसाला, और इसके अलावा भी हमें इसमें कुछ अज्जा ऐड करने हैं, तो वो भी शामिल कर देते हैं। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा खट्टे खाने, स्पेशली जिनको अच्छे लगते हैं उनको लाजमी हैदराबादी खाने अच्छे लगते होंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खटास नहीं पसंद, खटास को अपने हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है, अपनी पसंद के मुताबिक आप उसको रखें। अच्छा, ये अब हम पकने दे रहे हैं। साथ ही अब हमने इसमें ऐड कर देना है हरी मिर्चों को। 4 से 3 हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड करनी है। पिसी हुई लाल मिर्च है, कलौंजी है, कड़ी पत्ता है, हल्दी है, नमक है जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये चली गई इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, और हमने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड कर देनी है। मैं लेवल में 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। रुखसाना हैं सेवन शरीफ से हमारे साथ, रुखसाना से बात करेंगे। हेलो रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आदाबा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुखसाना, आप ठीक हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो देखते हैं, बहुत अच्छा होता है, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है आदाबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और क्या कहना चाहिए? जी आपके सवाल का जवाब भी देंगे। ज़रूर दीजिए। ये हैदराबाद की डिश है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, ये हैदराबाद की डिश है। आज मेरी फरमाइश भी है आदाबा जी। जी जी, ज़रूर कीजिए।
भिंडी गोश्त सिखा दे। भिंडी गोश्त ठीक है जनाब, भिंडी गोश्त हम आपको लकी विनर में मुझे जरूर शामिल करना। ज़रूर शामिल करेंगे जनाब आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने हमें कॉल की, इसमें हमने ऐड किया। वैसे मैंने लेमन का छिलका भी इसमें शामिल कर दिया है ताकि अच्छी सी ज़बरदस्ती खटास आए। लेमन जूस ऐड किया है, 2 से 3 हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं, कड़ी पत्ता हमने इसमें ऐड किया है, हल्दी पाउडर है, नमक आपने इसमें शामिल करना है, लाल मिर्चों का पाउडर आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही ऐड करेंगे कलौंजी, तकरीबन 1/4 टीस्पून कलौंजी आपने ऐड कर देनी है। और इसके साथ ही हमें जो इसका पानी है इसको बहुत अच्छा सा ड्राई करना है, और ये अगर इसी तरीके से उड़ रहा हो आप इसके ऊपर ढकना ढक सकते हैं। जब पानी की मिकदार कम हो जाएगी तो फिर इसका इस तरीके से जो उड़ना है वो भी कम हो जाएगा। और स्किन हमने इसकी निकाल दी थी ताकि हमारा जो पेस्ट है वो बड़ा स्मूथ सा तैयार हो। इस काम के बाद जब ये भुन जाएगा हमने इसमें सिर्फ भगार लगाना है, और भगार के लिए अगेन साबित गोल लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, ये 3 चीज़ें हैं जो ऐड होंगी। और यहाँ पे जो हमारी दाल मिलोनी है इसको भी हमने भगार लगाना है। राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, उसके लिए हमें प्याज चाहिए होगी, घी से हम उसे भगार लगाएंगे, गोल साबित लाल मिर्च, ज़ीरा और हरा धनिया। तो ऐसा करते हैं कि जो भगार है उसको भी तैयार करके रख लेते हैं। यहाँ पर गोल लाल मिर्चें हैं और ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है जो हम शामिल करने जा रहे हैं। कड़ी पत्ते की बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी महक होती है। चलें, ये हमने ले लिया पैन और इसमें हम ऐड कर देते हैं घी। ऑयल में भी आप इसको भगार लगा सकते हैं, घी में भी आप इसको भगार लगा सकते हैं। और ये मैं इस वक्त दाल का भगार तैयार कर रही हूँ जिसमें हमने ले लिया है आधा कप घी, और इसकी आंच को खोल देते हैं। गोल लाल मिर्चें ऐड करेंगे और प्याज जो कि हमने हाफ टन करके रख ली थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ज़ीरा ऐड करेंगे और इसके साथ ही हमने इसको तैयार कर लेना है। ज़ीरे की अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल ताकि टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाएं। आंच हमने खोल दी है, अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अगर खाई नहीं जाती हैं तो फिर आप खुशबू के लिए 2-3 ऐड कर दें, और अगर खाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं तो फिर आप 6 से 8 भी शामिल कर सकते हैं। तो कुछ हमने इसमें शामिल कर दी गोल साबित लाल मिर्च, और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। हरा धनिया हमने ऐड करना है लास्ट में, जब हम इसको सर्व करेंगे तो हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ऐड कर दिया हमने ज़ीरा, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है जो हमने प्याज निकाल के रखी थी वो शामिल कर देते हैं ताकि थोड़ी सी और गोल्डन और ज़बरदस्त सी हो जाए। ये चली गई प्याज। दाल का हमारे भगार जो है वो तैयार हो रहा है और इसको ऐड करेंगे। इसके बाद हरा धनिया ऐड करेंगे। दैट्स इट। सोबिया हैं हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया सोबिया। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल का जवाब, दाल मिलोनी है ना, साउथ इंडियन डिश है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बनाती हैं घर में, कुकिंग करती हैं? जी। ठीक है, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, फरमाइश का माशाल्लाह सारी पूरी कर देती है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए और चीज़ों को बनाती रहिए, ट्राई करती रहिए। अगर अब तक आपकी कॉल नहीं मिल सकी है और आप हमें जवाब नहीं दे पाए हैं, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। ब्रेक का टाइम है, भगार तैयार हो चुका है, दाल रेडी है, सिर्फ भगार लगाना है, सर्व करना है। और ये जो टमाटर है इसको मैं पकाऊंगी ब्रेक के दौरान। ब्रेक से वापस आएंगे, जस्ट भगार लगाएंगे और इसको हमने सर्व कर देना है। तो आपने क्या करना है, रिकैप ब्रेक है, तमाम चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई चीज़ आपके नोट करने से रह गई हो, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। मैं दाल और चावल को सर्व करती हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
दाल मलोनी अज्जा। माश की दाल 1/4 कप, मूंग की दाल 1/4 कप, चने की दाल 1/4 कप, मसूर की दाल 1/4 कप, नमक हस्ब जायका, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 3 चवे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा। बघार के लिए प्याज स्लाइस 1 अदद, घी आधा कप, गोल लाल मिर्च 4 से 5 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तरकीब: तमाम दालों को मसालों के साथ उबलने रख दें। जब गल जाएं तो घोट लें और हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके पकाएं। भगार के अज्जा के साथ भगार लगाएं। भगार के लिए पैन में घी गर्म करके तमाम अज्जा डालकर भगार तैयार कर लें। हैदराबादी भगार राइस अज्जा। बासमती चावल भीगे हुए 2 कप, घी या तेल 1/4 कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे। तरकीब: पैन में घी या तेल गर्म करके गर्म मसाले और प्याज डालकर गोल्डन होने तक पकाएं। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च शामिल करें। अब पानी डालकर चावल और नमक डालकर पका लें। आखिर में गर्म मसाला शामिल करके सर्व करें। हैदराबादी टमाटर का कट अज्जा। उबले टमाटर 6 से 8 अदद, साबित लाल मिर्च 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, भीगी चने की दाल 1 चाय का चमचा, भुने मसाले के लिए अज्जा, जीरा 1 चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे, खसखस 2 खाने के चमचे, मसाले के अज्जा, हरी मिर्च 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 4 खाने के चमचे, कलौंजी 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 12 अदद, पिसी हल्दी आधा खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका। बघार के लिए अज्जा, साबित लाल मिर्च 8 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, उबले अंडे सर्व करने के लिए। तरकीब: पहले टमाटरों को साबित लाल मिर्च, जीरा और भीगी हुई चने की दाल के साथ पीस लें। भुने मसाले के तमाम अज्जा को पीस लें। टमाटर को मसाले के साथ पकने दें। फिर नमक और 1 कप पानी शामिल कर दें। फिर भून कर पिसा हुआ मसाला शामिल करके पकाएं। उसके बाद मसाले के अज्जा शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। भगार लगाकर अंडों के साथ सर्व करें। भगार के लिए पैन में तेल गर्म करके तमाम अज्जा डालकर फ्राई करें। हैदराबादी भगार राइस अज्जा। बासमती चावल भीगे हुए 2 कप, घी या तेल 1/4 कप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और टमाटर का कट थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देख लूँ। नमक मुझे कम लग रहा था जो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। और इसके बाद दाल को हम सर्व कर चुके हैं। ये है हमारा भगार टमाटर के कट का। और आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, ये अच्छा सा भुन चुका है। इसकी आंच को कर देते हैं बंद। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के आपने इसको सर्व कर देना है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगेंगी। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा। और ये हमने इसको निकाल दिया है। अब मैं ऊपर से इसके ऐड कर दूंगी ये भगार। शहबाज हैं आज के विनर। क्या विन किया है शहबाज ने? NX। तो शहबाज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। NX जो है वो आपका हुआ। ये हमने ऐड कर दिया इस पे भगार और साथ ही हमने ऐड कर देने हैं बॉइल एग। तड़का में आज तैयार करने जा रही हैं रिदा चीज़ चाइनीज़ फ्राइड राइस, कॉर्न पोटैटो सैलेड और बनने जा रहा है शाशलिक। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। चलें जी, और ये टेबल जो है वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अगर फिर भी कुछ मिस हो गया हो, दावत के पेज पर आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी रेसिपी आपसे मिस हो जाती है वहाँ से कलेक्ट करें
और फ्रेंड्स और फैमिली से आप उसको शेयर कर सकते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखिए। अगर कोई आपके घर आ भी रहा है उसको बहुत अच्छे से प्यार से आप समझा सकते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगिए अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी को, हर बीमारी को, हर मुश्किल को दूर फरमा दे। और दुआएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहद असर रखती हैं। हम सबका इसी पे ईमान है। बच्चों से दुआएं करवाएं, ख़ुद ढेर सारी दुआएं मांगिए, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया, कल आपसे ज़रूर मिलेंगे कुछ अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।